हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेक एजुकेशन। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुका था अभी तक और सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हम लोगों के कोर्सेज जो है 55% अभी डिस्काउंट में चल रहे हैं। जैसे एसएससी जेईई कोर्स जो अभी आ रहा है रिसेंटली, वो 55% डिस्काउंट में चल रहे हैं। आप लोग हमारे वेबसाइट जो है www.jenikeducation.com, उसमें आप जा करके वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ देखिए क्या क्या ऑफर चल रहे हैं और आप परचेज कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को। और दूसरी बात जो है, जैसे डाउट सेशन के लिए हमारा एक FB ग्रुप भी है, उस पर आप ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिंक कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इस सबको ध्यान रखिए ताकि आप अपना डाउट्स क्लियर कर सके टाइमली। आप पोस्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा डाउट, हम लोग आपको उसका क्लियर करके आपको देंगे, ठीक है। तो आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्लॉक डायग्राम एंड एसएफजी। तो ब्लॉक डायग्राम में आप लोग क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। तो ब्लॉक डायग्राम जनरली क्या होता है कि ब्लॉक डायग्राम, आप नोट कीजिएगा इस बात आपको, ब्लॉक डायग्राम जो है किसी सिस्टम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है ना। तो किसी भी सिस्टम का अगर हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो उसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम होता है। जैसे कि फुल सिस्टम है, बड़ा मशीन से कुछ भी सिस्टम ले लिया हम लोग, ठीक है, और उसमें कंट्रोलर है, प्रोसेसर है, डिफरेंट ये है, फीडबैक सिस्टम अलग अलग तरीका है। तो उसका हम लोग उसके फंक्शन, उसके गेन के हिसाब, गेन को लेते हैं और हम लोग उसके अलग अलग ब्लॉक बना करके रख देते हैं। जैसे मैंने आपको ओपन लूप क्लोज लूप में बताया था, तो उसी तरह ब्लॉक डायग्राम भी सेम उसी तरह हम लोग क्रिएट करता है। तो ब्लॉक डायग्राम क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसका डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, नोट कीजिएगा। इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिस्टम। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम का यूज क्या है। ब्लॉक डायग्राम हम लोग किस लिए यहाँ पे यूज करते हैं? तो ब्लॉक डायग्राम का जो यूज होता है जनरली हम लोग उसमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, जो ट्रांसफर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, वो ट्रांसफर फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करते हैं लोग ब्लॉक डायग्राम से। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सेकंड पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम। क्लियर है। थर्ड जो आपका आता है वो है कि आप कैसे ट्रांसफर फंक्शन आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए बहुत वेरियस रूल्स है, जैसे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल जो आते हैं वो है। आपको उस रिडक्शन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना होगा, जो भी रूल्स है, और उस रूल्स को फॉलो करते हुए आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है। तो मैं आपको धीरे मतलब वन पॉइंट टू पॉइंट आपको मैंने सारा रूल्स बताऊंगा, मैं हर चीज को क्लियरली बताऊंगा, हर पॉइंट्स को आप क्लियरली देखें और समझे कि क्या है, उसको मैं अच्छे से हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आप सारा पॉइंट जो है 1 2 3 आप तीनों पॉइंट लिख चुके होंगे, ये आपका मैं आपको एज्यूम करके चल रहा हूँ। जैसे पहला पॉइंट क्या था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिस्टम। सेकंड पॉइंट आप नोट कीजिएगा, सेकंड पॉइंट क्या नोट कीजिएगा, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं किसी सिस्टम को, वो है ब्लॉक डायग्राम से हम लोग निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये भी है कि इसमें जो कैसे निकालेंगे, तो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल जो था, ब्लॉक रिडक्शन रूल जो होता है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन इज कैलकुलेटेड बाय ब्लॉक रिडक्शन रूल। इसको ध्यान में रखिएगा, ब्लॉक रिडक्शन रूल से। तो उसका कैसे रिड्यूस करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो कोई डाउट तो बोलिएगा। डिसएडवांटेज भी आपको यहाँ पे बताएंगे ब्लॉक डायग्राम में, पहले कंप्लीट करने दीजिए। तो पहला रूल्स जो आता है, रूल्स जो आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, रूल्स। तो रूल्स नंबर 1 जो है क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप। क्लोज लूप का, क्लोज सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है ना। तो क्लोज सिस्टम आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्लोज सिस्टम में क्या था, कि आपका फीडबैक कनेक्ट रहता है, आपका ब्लॉक डायग्राम आपको पता है कैसे इसका बनता है, ब्लॉक डायग्राम सब पता है आपको क्लियरली। मैंने हर चीज आपको क्लियरली बता चुका है, ऐसे बनता है कि नहीं बताइएगा आप लोग। आप खुद से ट्राई कीजिए क्या है इसका ब्लॉक डायग्राम, पहले आप लोग खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे होता था, ये एच ऑफ एस था, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? अब यहाँ पे जी ऑफ एस क्या था, मैंने पहले बता चुका हूं, फॉरवर्ड पाथ गेन। और ये क्या है? फीडबैक पाथ गेन। एच ऑफ एस क्या है? फीडबैक पाथ गेन, ये फॉरवर्ड पाथ गेन। और ये इनपुट है, रेफरेंस इनपुट, और ये कंट्रोल्ड आउटपुट सी ऑफ एस, ठीक है। तो अब इसको, इस जो ब्लॉक डायग्राम है, इसको कैसे हम रिड्यूस करते थे, तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते थे, तो आपको मैंने सब भी बता चुका है। तो पहला पॉइंट ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। इसको कैसे करेंगे, यहाँ फीडबैक के हिसाब से करते थे, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा फॉर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के लिए
ये क्या होता था, जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही होता था ना, जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये होता था पॉजिटिव फीडबैक के लिए। नेगेटिव फीडबैक अगर हम लोग देते हैं, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी ऑफ एस डिवाइड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही होता था ना, आपको याद आ रहा होगा। तो मतलब यहां पे क्या होता है, ये आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे कुछ डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप सिस्टम में फॉरवर्ड पाथ गेन रिवर्स फीडबैक पाथ गेन होता था, क्लियर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक है, दो फीडबैक लगती है, दोनों फीडबैक से। ये ब्लॉक डायग्राम को क्या किया मैंने, एक इसको रिड्यूस करके इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखा है ऐसे करके, ये होता है ट्रांसफर फंक्शन, इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, एच ऑफ एस यूनिटी होगा तो यहाँ एच ऑफ एस यूनिटी डाल दीजिएगा, तो बस जी ऑफ एस बाई 1 माइनस जी ऑफ एस बचेगा, क्लियर है। यहाँ भी जी ऑफ एस बाई 1 प्लस जी ऑफ एस होगा, ये समझ में आया। तो ये होता है पहला रिप्रेजेंटेशन, पहला रूल। सेकेंड रूल जो आता है, सेकेंड रूल जो है, सेकेंड रूल क्या है, व्हेन ब्लॉक्स कनेक्टेड इन सीरीज, ब्लॉक जो है सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, सीरीज मतलब और कैस्केड मतलब एक साथ कनेक्टेड है दो, जैसे कि ये G1 ये G2 और यहां पे इनपुट दिए R ऑफ S और यहां पे आ गया C ऑफ S, ये आउटपुट। ये दो ब्लॉक जो सीरीज में कनेक्टेड है, ब्लॉक कनेक्टेड इन सीरीज, तो ऐसे सीरीज में कनेक्शन है, तो इसका क्या होगा रिडक्शन, ये जानना इंपॉर्टेंट है। इसका रिडक्शन क्या होगा, अगर ऐसा ब्लॉक है इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसफर फंक्शन इसका कैसे निकालेंगे, तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बताया था ऑलरेडी, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट क्या है, सी ऑफ एस है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट क्या है, आर ऑफ एस है। प्रोवाइडेड इनिशियल कंडीशन तो हमेशा जीरो ही होता है, तो आपको सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस निकालना है, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लीजिए x, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं x, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस क्या निकलेगा, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या निकलेगा। अगर ऐसा कोई ब्लॉक दिया रिप्रेजेंटेशन होगा तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या निकलेगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x एक पॉइंट है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, आप लोग बताइए x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू होगा x इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू G1। ये एग्री है कि नहीं आप लोग, मैं पहले हर चीज डिस्कस कर चुका हूं क्लियरली, ठीक है, ये पहला ले लिए। सेकेंड, यहां पे अगर हम सी ऑफ एस निकालने की कोशिश करें, यहां पे सी ऑफ एस निकालने की कोशिश करें, तो बताइए क्या होगा, x इंटू जी टू होगा कि नहीं, बताइए x इंटू जी टू होगा कि नहीं। ये पॉइंट हम लिए, एज्यूम किए x कोई पॉइंट, तो सी ऑफ एस यहाँ पे क्या निकलेगा बताइए आप लोग, तो सी ऑफ एस निकलेगा कैसे, x इंटू जी टू, करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो है, मैंने ले लिया। अब यहाँ पे वो क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को क्या चाहिए, सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, ये तो ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो इस दोनों को हमको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस हमको मिल जाए, ठीक है। तो क्या करें हम लोग, यहाँ से एक्स ऑफ जो इक्वेशन 1 में एक्स का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, आप लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू G1 G2, यही होगा ना, क्लियर है। इसको हम यहां पे पुट कर दिए, ठीक है। तो यहां पे आप इसको आर ऑफ एस इधर ले आइए, तो ट्रांसफर फंक्शन वही तो हो गया, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, G1 इंटू G2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग बताइए, G1 इंटू G2 कैसे हुआ, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे अगर इसके यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, अगर दो ब्लॉक अगर सीरीज में कनेक्टेड है, एक साथ कनेक्टेड है, मतलब कैस्केड में कनेक्शन किया हुआ है दो ब्लॉक का, तो उसको सिंपली क्या करें, उसका अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन पूछता है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों का मल्टीप्लीकेशन G1 इंटू G2 हो जाता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको बताइए। तो आगे अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड जो रूल्स है, थर्ड रूल जो है यहाँ पे क्या है, ब्लॉक्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ब्लॉक जो है पैरेलल में कनेक्टेड है, ब्लॉक्स कनेक्टेड इन पैरेलल,
जैसे यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट था, आप ब्लॉक्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो कैसे कनेक्ट करेंगे ये देखिए आप लोग। ये G1 है, G2 है, ये R ऑफ S है, और ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आया, ये प्लस मान लीजिए, और ये C ऑफ S। ये समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे, मतलब देखिए आपको यहाँ पे सीरीज में एक सीरीज कैसे कनेक्शन आपको पता ही होगा, और पैरेलल कैसे, देखिए ये पैरेलल कनेक्शन हम किए हैं। अब आपको यहाँ पे अगर ऐसा कनेक्शन होगा ब्लॉक का, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इसका ट्रांसफर फंक्शन, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफर फंक्शन, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फिर से ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है आप लोग बताइए, C ऑफ S बाई R ऑफ S, मतलब आउटपुट बाय इनपुट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, प्रोवाइड इनिशियल कंडीशन 0। तो CS बाय RS कर दी। अब हमको इसमें निकालना है कि CS बाय RS क्या होगा, ये कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, यहां से क्या पता चल रहा है, ये R ऑफ S इधर भी जा रहा है, क्लियर है, और R ऑफ S यहां भी आ रहा है, ये क्लियर है कि नहीं। तो ये इसका जो आउटपुट होगा, इस ब्लॉक का आउटपुट क्या होगा, इस ब्लॉक का आउटपुट होगा R ऑफ S इंटू G1, यही होगा कि नहीं, आप बताइए, R ऑफ S इंटू G1 होगा कि नहीं। दूसरे इसका भी आउटपुट क्या होगा, R ऑफ S इंटू G2, यही होगा कि नहीं, बताइए यहाँ पे देख करके। तो R ऑफ S इंटू G2 होगा, इसका आउटपुट होगा R ऑफ S इंटू G1। अब ये दोनों जो है इस एडर, ये जो एडर है इस पे आके मिल रहे हैं, और दोनों एडर का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव दिया हुआ है, नेगेटिव नहीं दिया हुआ, तो पॉजिटिव दिया हुआ। तो C ऑफ S का वैल्यू क्या होगा, क्लियर से बात है। यहाँ पे C ऑफ S का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, C ऑफ S का वैल्यू क्या दिख रहा है, R ऑफ S इंटू G1 प्लस R ऑफ S इंटू G2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, R ऑफ S इंटू G1 प्लस R ऑफ S इंटू G2, क्लियर है। तो यहां से आपको क्या चाहिए, मैं क्या बताया था, C ऑफ S बाय R ऑफ S चाहिए आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे C ऑफ S बाय R ऑफ S कैलकुलेट करना है, तो इस R को कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो C ऑफ S बाय R ऑफ S कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2, ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, अगर दो ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्शन होता है, दो ब्लॉक अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उस दोनों का ब्लॉक का जो गेन होगा वो सिंपली ऐड हो जाएंगे, और जब दोनों सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उस दोनों ब्लॉक का जो गेन है वो दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये चीज समझ आया। तो ऐसे हमको रिड्यूस करना। यहीं पे अगर इस क्वेश्चन पे अगर माइनस दिया रहता है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो आप बताइए क्या होगा, अगर वहां माइनस होता तो C ऑफ S क्या हो जाता, R ऑफ S इंटू G1 माइनस R ऑफ S इंटू G2, यही होगा क्या नहीं, बताइए आप लोग। अब यहाँ पे R ऑफ S कॉमन निकलेगा, तो C ऑफ S बाय R ऑफ S दिस इज इक्वल टू G1 माइनस G2, ये हो जाएगा आपका। डिपेंड करेगा कि एडर में कौन सा पोलैरिटी है, प्लस है कि माइनस है, ये सब डिपेंड करता है। तो प्लस है तो ऐसे होगा, और ये ऐसा होगा, और माइनस होगा तो इस टाइप का केस बन जाएगा। क्लियर हुआ ये। तो C ऑफ S का ये है, तो पैरेलल कनेक्शन होगा तो प्लस ऐसा आएगा, और सीरीज कनेक्शन होगा तो ऐसे है, ठीक है। तो आगे हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अगर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो आता है, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो है शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट। शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक, और फिफ्थ जो आता है शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, आफ्टर द टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेकअप पॉइंट ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना है और टेकअप पॉइंट बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट करना है। तो उस केस में क्या कंडीशन कैसे होगा, कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे,
वो इंपॉर्टेंट करता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टेकअप पॉइंट आप लोगों को समझ लग रहा हो कि टेकअप पॉइंट क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, क्लियरली बताता हूँ टेकअप पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफर ले लीजिए जी, यहाँ आर है, क्लियर है? यहाँ पे क्या था, बिफोर ए ब्लॉक लेके जाना, वो शिफ्टिंग पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक लेके जाना, ये है सी। और ये जो एक पॉइंट है, कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, क्लियर है? ये जी है, ये सी है, तो यहां इसको बोलते हैं, इस पॉइंट है, इसको बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, क्लियर है? आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहां लेके आना है, इस पॉइंट को क्या लेके आना है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे। मतलब यहां पे बोला क्या है, बिफोर ए ब्लॉक, बिफोर ए ब्लॉक मतलब पहले, बिफोर मतलब होता है पहले, तो पॉइंट को ब्लॉक के पहले लेके आना है। एक टेकअप पॉइंट है, इस पार्टिकुलर पॉइंट को आपको शिफ्ट करके इस पॉइंट पे लाना है। आप कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको मतलब शिफ्ट करके इस पॉइंट को यहां लाना, बिफोर द ब्लॉक, तो मतलब तो कैसे करेंगे, यहां पे क्या चेंजेस आएगा, ये हम लोग यहां इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये पॉइंट का वैल्यू क्या है, आप लोग बताइए, इस पॉइंट का वैल्यू क्या है? तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या दिख रहा है, आर इंटू जी, आर इंटू जी ही तो दिख रहा है आपको, जी ऑफ एस, अगर ये एस लेते हैं तो अब ये एस है, बाय डिफॉल्ट आर ऑफ एस है, जी ऑफ एस है, ठीक है ना? यहाँ पे आर बस मत समझिएगा, आर ऑफ एस, यहाँ पे सी ऑफ एस भी है, यहाँ आर ऑफ एस भी है। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे इस पॉइंट का वैल्यू क्या मिल रहा है, जो सी एस का वैल्यू है आर इंटू जी ऑफ एस, तो इसका वैल्यू, इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, आर इंटू जी ऑफ एस है। क्लियर यहां तक? अब अगर हमको इसको शिफ्ट करना है, इसको अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं, इस पॉइंट को यहां से यहां लाना है, तो इसका जो वैल्यू यहां पे आया है, इस वैल्यू जो यहां पे आया आर इंटू जी ऑफ एस, वो चेंज नहीं करना चाहिए। पॉइंट ये होना चाहिए कि जो यहाँ पे वैल्यू है इस पॉइंट का, यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो पहले भी वही पॉइंट का वैल्यू होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, अब यहाँ पे दूसरा डायग्राम देखिए, इसको हम शिफ्ट कर दे रहे हैं, इसको अगर हम शिफ्ट कर देते हैं, ये आर ऑफ एस है, यहां पे अब इसको शिफ्ट करके हम ले आए, ठीक है? ये पॉइंट को हम शिफ्ट कर दिए, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो है यही होना चाहिए। हम क्या बताएं, इसको अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू जो है यही होना चाहिए, आर इंटू जी ऑफ एस ही होना चाहिए। तो यहां पे अगर इसको यहां पे शिफ्ट कर दिए इस पॉइंट को, तो यहां पे तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, आर ही तो आ रहा है ना, आर ही बस रह रहा है, हो रहा है कि नहीं? अगर इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर रहे हैं तो यहां पे जो वैल्यू है इस पॉइंट का वैल्यू क्या, आर ऑफ एस ही तो है ना, तो वही इसका वैल्यू हो गया यहाँ पे। ये तो रॉन्ग हो गया, मैच नहीं कर रहा, हम लोग का मैच कर रहा क्या, यहाँ पे आर इंटू जी ऑफ एस था, यहाँ पे बस आर ऑफ एस आ रहा है, तो कैसे इसका वैल्यू, हम क्या बोले कि पहले जो था वैल्यू वही शिफ्ट करने के बाद भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना? तो यहां पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको एक अपने से ऐड करना होगा ब्लॉक, एक अपने से एक ब्लॉक ऐड करना होगा जी, और ऐसे फिर आएगा इस पॉइंट का। अब यहां पे देखिए इस वैल्यू क्या हो गया, आर इंटू आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस हो गया, क्या वैल्यू बताइए आप लोग, जो यहां वैल्यू था वो यहां पे हुआ कि नहीं? क्लियर है ना? तो मतलब यहां पे क्या किया, डायरेक्टली इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, यहां पे अगर इसको बिफोर ले जाना है तो आपको डायरेक्टली शिफ्ट नहीं करेगा, जो वैल्यू यहां पे है वही वैल्यू यहां भी होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली शिफ्ट कर दे रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या हो रहा है, आर ही रह जा रहा है, आर ही रह जा रहा है, लेकिन हमको ये वैल्यू चाहिए था, ये वैल्यू चाहिए था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे जी, ताकि इसका वैल्यू जो है आर इंटू जी ऑफ एस रह सके। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, मैं जो बताया हूँ आपको क्लियरली समझ आया होगा। तो मतलब हमको अगर हमको चेंजेस करना है कुछ ब्लॉक डायग्राम में, ये सब रूल्स है, इसको रिड्यूस करने का रूल्स है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है ब्लॉक डायग्राम में, तो आपको ऐसा कुछ चेंजेस करने के लिए आपको कुछ ब्लॉक्स ऐड करना पड़ेंगे, कुछ ब्लॉक्स को रिमूव भी करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो ये था आपका पहला पॉइंट, जो बिफोर अगर आप ब्लॉक को शिफ्ट करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट अगर देखते हैं कि अगर शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, ब्लॉक के बाद अगर आप लेके जाते हैं, तो यहां पे देखिए क्या चेंजेस होगा। ये जी ऑफ एस है और ये है सी ऑफ एस और ये आर ऑफ एस है, और ये इस पॉइंट का वैल्यू यहां पे क्या है, आर ऑफ एस,
ये है यहाँ पे टेकअप पॉइंट। ये क्या है? टेकअप पॉइंट। आफ्टर द ब्लॉक मतलब क्या समझ रहे हैं? आफ्टर मतलब बाद, ब्लॉक के बाद लेके जाना है। ये है आपका टेकअप पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट। क्लियर है? आपको इस पॉइंट को यहां पे लेके आना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस पॉइंट को वहां पे लेकर के आना। आप क्या कीजिएगा, हम पहले बताए थे, जो यहां पे वैल्यू है, यहां पे जो वैल्यू है, इस पॉइंट को शिफ्ट करने के बाद भी वही वैल्यू रहना चाहिए, सेम वैल्यू, वैल्यू चेंज नहीं करना चाहिए। तो आप कैसे करेंगे? तो आप दूसरा डायग्राम देखिए, यहां पे मैंने बनाया है इसको शिफ्ट करके। तो यहां पे जब बनाएंगे इसको, यहां पे C ऑफ S, इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर दिया मैंने। यहां पे वैल्यू क्या था? R ऑफ S। यहां पे सेम वैल्यू रहना चाहिए, R ऑफ S ही रहना चाहिए, जो यहां पे वैल्यू है वही रहना चाहिए। लेकिन यहां पे अगर शिफ्ट कर दिए, टेकअप पॉइंट को शिफ्ट कर दिए, तो यहां पे तो वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज कर जा रहा है, R ऑफ S इंटू G ऑफ S आ रहा है। तो वही तो इसका ही वैल्यू होगा ना, R ऑफ S इंटू G ऑफ S। तो यहां पे हमको, आप ही बताइए, आप सोचिए यहां पे कि क्या करना होगा कि हमको R ऑफ S मिलेगा। बताइए, आप लोग सोच करके बताइए कि यहाँ पे क्या करना होगा कि R ऑफ S हमको मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक डायग्राम, एक ब्लॉक अपने से ऐड करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा 1/G का। क्लियर है? 1/G का ब्लॉक ऐड करेंगे, तब यहां हमको जाकर के R ऑफ S मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो मिल रहा है आउटपुट इसका, वो मिल रहा है R ऑफ S इंटू G ऑफ S मिल रहा है। ठीक है ना? अब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नहीं। अगर इसको अगर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? R इंटू G ऑफ S, ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं इस ब्लॉक का आउटपुट निकालने के लिए? तो यहाँ पे ब्लॉक से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? R ऑफ S ही बचेगा ना। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब आप डायरेक्टली इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के बाद डायरेक्टली ले जा सकते हैं, या ब्लॉक से पहले डायरेक्टली लेके नहीं जा सकते। आपको शिफ्ट करने के लिए कुछ ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा वहां पे, और कुछ ब्लॉक को हटाना भी पड़ेगा। क्लियर है? तो ये था 5th पॉइंट। तो चलिए 6th पॉइंट देखते हैं। 6ठा पॉइंट जो आता है हमारा, वो है 6th पॉइंट क्या? शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट, आफ्टर एन एडर, आफ्टर एन एडर। और 7th पॉइंट, 7th रूल्स जो आएगा यहाँ पे, शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट बिफोर एन एडर। क्लियर है? तो यहां पे टेकअप पॉइंट को एक बार हम, जैसे वहां ब्लॉक में क्या किए थे, एक बार पॉइंट को ब्लॉक के पहले लेके आए थे और एक बार ब्लॉक के बाद लेके आए थे। उसी तरह सेम यहां भी एडर के बाद लेके आएंगे या पहले, एडर के भी पॉइंट को, एडर जो समझ रहे ना, एडर, तो एडर के बाद लेके जाएंगे पॉइंट को, या एडर से पहले लेकर जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे पहले क्या दिया है? शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट आफ्टर एन एडर, एडर के बाद हमको लेके जाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए, ये है, ये R है, ये G है, एडर के बाद लाना है। क्लियर है? C ऑफ S है, R है, C ऑफ S है, और यहां पे क्या? G है, और यहां पे एक और पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपका R1 मान के चलिए, ये एक R2 ले लिए, यहां प्लस, यहां प्लस। क्लियर? यहां पे आपको कोई डाउट तो बताइए। ये है आपका R1 है, ये R2। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है? ये है टेकअप पॉइंट, ये टेकअप पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको एडर के बाद लेके जाना है। मैंने क्या लिखा है? एडर, तो एडर तो यही है ना। क्लियर है? इस पॉइंट को आपको एडर के बाद लेके जाना है, यहां पे उसको नोट कीजिएगा। तो यहां पे इस पॉइंट को यहां शिफ्ट करना है। तो मैं पहले भी क्या बताया था, जो वैल्यू बिफोर चेंज करने से पहले था वही वैल्यू सेम रहेगा, आफ्टर शिफ्टिंग के बाद भी सेम वैल्यू मिलेगा हमको। तो यहां पे बिफोर शिफ्टिंग वैल्यू R1 का वैल्यू क्या था? यहां पे जो था वो क्या था? R इंटू G ऑफ S।
यही तो था, मतलब R1 का वैल्यू क्या था, R ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। क्लियर है, ये वैल्यू था। तो शिफ्ट करने के बाद भी यहां जब उसको शिफ्ट इस पॉइंट को इधर ले आएंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू को अगर ये पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो उसका वैल्यू सेम होना चाहिए, R ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस ही होना चाहिए। क्लियर है, तो इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं तो यहां पे क्या आएगा चेंजेस, देखिए जी ऑफ एस ये है R ऑफ एस, और इसको अगर हम शिफ्ट करते हैं, हम शिफ्ट कर दिए, ये प्लस यहां प्लस, ये है R2, यहां पे शिफ्ट किए हैं C ऑफ एस है, और ये पॉइंट को इधर ले आए। क्लियर, यहां पे कोई डाउट आपको तो बताइए। यहां इस पॉइंट को उठा करके यहां ले आए, यहां पे आप कोई पॉइंट नहीं रहा, तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या था, R ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस था, तो इधर भी उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इस R1 का जो वैल्यू होना चाहिए, R1 का जो आउटपुट है इसका भी वैल्यू सेम होना चाहिए, R ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। क्लियर है, तो यहां पे लेकिन इसका वैल्यू यहां पे अब क्या हो रहा है, इसका वैल्यू सेम होना चाहिए यही, लेकिन अगर ओरिजिनली आप देखिए, अगर यहां पे कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए यहां R ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस R ऑफ 2, यही तो आ रहा है ना, इधर के एडर के बाद आउटपुट क्या मिल रहा है, R इंटू जी ऑफ एस प्लस R2 मिल रहा है कि नहीं, आपको देख रहे हैं ना। मतलब अगर तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू भी तो यही हो जाएगा, R इंटू जी ऑफ एस प्लस R2 होगा कि नहीं, बताइए आप लोग, यहाँ पे होगा। तो लेकिन हमको कितना चाहिए था, इसका वैल्यू R ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत है। तो हम क्या करेंगे इसमें चेंजेस कि हमको ये वैल्यू मिलेगा R ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। बताइए आप लोग, सोचिए कि यहाँ पे क्या कुछ ऐड करना पड़ेगा, जैसे वहां ब्लॉक ऐड करते थे एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे कि हमको ये वैल्यू मिलेगा, R ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस मिलेगा। सोचिए आप लोग क्या ये ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं चेंजेस, यहाँ पे एक और एडर हम डाल रहे हैं, यहाँ पे एडर और एक एडर डाल रहे हैं, इसका वैल्यू प्लस और इसका वैल्यू माइनस देते हैं। आप लोग बस देखिए कि हम मैं जो चेंजेस किया वो करेक्ट किया कि नहीं। देखिए अब इसका जो यहां पे इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, R ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस प्लस R2 मिल रहा है। क्लियर यहां तक। अब ये R2 यहां भी आ रहा है, यहां पे मैंने एरो दे दिया, ये R2 लेकिन माइनस आ रहा है, तो अब यहां माइनस है तो ये माइनस होगा, इसका माइनस होगा तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, R ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस मिलेगा। अब ये सेटिस्फाइड हुआ, सेटिस्फाइड हो गया ना। तो मतलब आपको अगर एडर के बाद शिफ्ट करना है कोई पॉइंट, टेकअप पॉइंट को एडर के बाद अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपको उसके हिसाब से एडर भी चेंज करना होगा, एडर भी एक एक्स्ट्रा एडर आपको ऐड करना होगा, ताकि हमको जो बिफोर द वैल्यू पॉइंट था, बिफोर शिफ्टिंग के पहले जो उस पर्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू था वही आफ्टर द शिफ्टिंग के बाद भी सेम होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं, आप ये बताइए आप लोग। तो जैसे वहां ब्लॉक में था उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ पे एडर के साथ भी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे, एक एक्स्ट्रा हमको एडर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो इस सब का कंडीशन आपको देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको फिर ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आया। 7th जो एग्जांपल है इसमें क्या है, शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट बिफोर एंड एडर, एडर से पहले, इसमें बाद में लेके गए थे, आफ्टर मतलब बाद में, अब इसको बिफोर लेके आना है। तो देखिए कैसे करेंगे, एक बना दिए हम यहाँ पे, एक बना दिए एडर, ये है R ऑफ एस और ये वैल्यू है R2, एस है, सब में एस है, कोई दिक्कत नहीं है, मत सोचिए कि सर इसमें एस नहीं लगाया, ये सब एस है, G और ये है C ऑफ एस। क्लियर है। और ये एक पॉइंट है R1, ये एक पॉइंट है R1 यहाँ पे। क्लियर। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे प्लस दे दीजिए, यहां भी हम प्लस दे दे रहे हैं। ये जो टेकअप पॉइंट है यही टेकअप पॉइंट है, जैसे वहां टेकअप पॉइंट था R1 तो यहां भी एक टेकअप पॉइंट है। इस टेकअप पॉइंट को बिफोर बोला है ना, बिफोर एन एडर, तो बिफोर लेके जाना है आपको, यहां लेकर के आना है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको लेके आना है यहां। तो आपका क्या चेंजेस आएगा या क्या रिडक्शन कैसे करेंगे इसको आप देखेंगे, कुछ रूल्स है रिड्यूस करने का। तो यहां पे देखिए अभी इस R1 का वैल्यू क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इस R1 का वैल्यू क्या होगा, इस R1 का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे देखिए
ये इसका आउटपुट क्या निकल रहा है पहले बताइए, इस एड्रेस से आर ऑफ एस प्लस आर ऑफ टू मिल रहा है कि नहीं बताइए, आर ऑफ एस प्लस आर टू ये मिल रहा है, इस पॉइंट का वैल्यू यही मिलेगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे जो इसका आउटपुट मिला, अब यही तो R1 का भी वैल्यू होगा ना, यहीं पे जो R1 का वैल्यू है, तो R1 का वैल्यू भी क्या हो गया, आर ऑफ एस प्लस R2 मिलेगा। सेम उसी तरह यहाँ पे जो R2 इससे मल्टीप्लाई होगा, सी ऑफ एस का वैल्यू क्या मिल जाएगा, सी ऑफ एस का वैल्यू मिल जाएगा G इंटू आर ऑफ एस प्लस R2। ऐसे निकाला जाता है, मैं बता रहा हूं उसको, आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। ये होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, मैंने सब चीज बताया फर्स्ट चैप्टर में कैसे मल्टीप्लाई क्या होता है, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या निकला, आर ऑफ एस प्लस R2 मिला। अब जब इसको शिफ्ट कर दिया इधर, तो उस समय भी उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, आर ऑफ एस प्लस R2 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं शिफ्टिंग वाला, शिफ्टिंग वाला डायग्राम बनाते हैं, G और यहाँ पे C ऑफ एस है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर दिए, ये R1 को यहाँ ले आए, देखिए R1 को हम क्या किए, यहाँ लेके आए हैं R1 को, और ये था पॉइंट R ऑफ एस, ये भी R ऑफ एस है। तो इस पॉइंट को यहां ले आए और यहां पे है प्लस और ये प्लस और यहां पे R2। अब यहां पे देखिए, अभी इस वैल्यू डायरेक्टली अगर शिफ्ट कर दिया, हम जब डायरेक्टली शिफ्ट किए, इस पॉइंट का वैल्यू क्या हुआ, इस पॉइंट का वैल्यू है आर ऑफ एस है, बस यही है ना, डायरेक्टली शिफ्ट किए तो बताइए आप लोग, है कि नहीं, आर ऑफ एस रह गया। लेकिन इसका वैल्यू कितना था, आर ऑफ एस प्लस आर ऑफ टू था, तो यहां पे तो ये गलत हो गया ना, शिफ्ट डायरेक्टली शिफ्ट किए तो ये गलत हो गया। तो हमको इस चीज को सुधारने के लिए एक एक्स्ट्रा एडर यहां पे ऐड करना होगा, हमको यहां पे एक एडर ऐड करना होगा, ऐसे करके यहां पे एक प्लस देना होगा, यहां भी प्लस देना होगा और ऐसे कनेक्ट करना होगा यहां पे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे आपको ऐड करना होगा। अब यहां पे आप खुद बताइए R1 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे R1 का वैल्यू खुद देख के बताइए। ये आर ऑफ एस यहाँ आया, आर ऑफ एस आया यहाँ पे, और ये R2 इधर से आएगा तो क्या आ जाएगा, आर ऑफ एस प्लस R2 होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए मैच कर रहा है कि नहीं दोनों, क्लियर। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिला, जब एडर के बाद अगर टेकअप पॉइंट को शिफ्ट करते हैं या बिफोर शिफ्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एडर ऐड करना पड़ता है। देख रहे हैं यहां भी ऐड किए, यहां भी एक्स्ट्रा ऐड किए, हम लोग को जो आउटपुट था उसके हिसाब से, क्लियर, जो टेकअप पॉइंट का वैल्यू था उसके हिसाब से हमको ऐड करना पड़ा। सेम उसी तरह उसमें भी था, जब ब्लॉक में भी अगर हम लोग टेकअप पॉइंट को ब्लॉक के पहले और बाद में लेके जा रहे थे, तो उस तरह उसमें भी सेम हम लोग किए, एक ब्लॉक एक्स्ट्रा ब्लॉक हम लोग ऐड करना पड़ा वहां पे। क्लियर है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो 8वां रूल जो आता है, अब 8th रूल देखते हैं। 8th रूल जो है रीअरेंजमेंट ऑफ एडर पॉइंट। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एडर पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे एडर पॉइंट को आपको रीअरेंज करना है। मतलब यहां कहने का मतलब यह है कि सपोज यहां पे देखिए, यहां पे जैसे एक एडर है, एक और एडर यहां पे हम दे दिए, और यहां पे एक आउटपुट है सी ऑफ एस। क्लियर है। तो सी ऑफ एस एक आउटपुट है, यहां पे एक और ब्लॉक लगा दीजिए, यहां एक लगा दीजिए जी। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सपोज ये प्लस है, यहां भी प्लस है, और ये R1 है, ये R है, ये R1 है, और यहां पे ये भी प्लस, ये माइनस है, और ये R2 है। समझ में आ रहा ना। अब रीअरेंजमेंट मतलब क्या हो गया कि अगर इसको अरेंज करें, इस एडर को इधर लेके आए और इस एडर को इधर लेके आएंगे, तो क्या चेंजेस होगा या चेंज नहीं होगा, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। रीअरेंजमेंट का मतलब हो कि एडर को एक्सचेंज करेंगे। अगर 2 या 3 एडर दिया हुआ है, तो उसको अगर आपस में एक्सचेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है इस ब्लॉक डायग्राम में, वो देखेंगे। तो यहां पे सी ऑफ एस क्या मिल रहा है, देखिए यहां पे सी ऑफ एस क्या मिल रहा है, सी ऑफ एस क्या मिल रहा है। यहां पे देखिए इसका जो इस पॉइंट का आउटपुट क्या दिख रहा है, यहां पे इस पॉइंट का जो आउटपुट है आर प्लस R1 दिख रहा है कि नहीं, R प्लस R1, ये तो दिख रहा ना, R प्लस R1। अब ये यहां फिर एक एडर आया, यहां पे क्या भी था, अब यहां माइनस R2 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक माइनस R2 ऐड कर दिए हम, R प्लस R1 माइनस R2। ये समझ में आया कि नहीं। पहले था R
यहाँ पे देखिए ये बोला कि R1 हम भी मिलेंगे, उसमें ऐड हो जाएंगे, प्लस है इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे R प्लस R1। अब यहाँ पे R2 भी आया लेकिन वो बोला कि हम माइनस होंगे वहां पे, तो यहाँ माइनस हो गया, ये R प्लस R1 माइनस R2 हो गया। अब C ऑफ S क्या दिख रहा है आपको, ये R1, ये जो आउटपुट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे G से, तो वही तो C ऑफ S होगा कि नहीं, बताइए आप लोग, मैं हर चीज डिस्कस किया हूं। तो R प्लस R1 माइनस R2 इंटू G, यही तो होगा C ऑफ S, होगा कि नहीं। तो G का ये वैल्यू आया, सेम आया यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम रीअरेंजमेंट कर दें, जो यहाँ पे इस दोनों को रीअरेंजमेंट कर दें, तो C ऑफ S में क्या चेंजेस पड़ेगा, तो चेंजेस नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, ये भी रूल्स है कि अगर हम इसको रीअरेंजमेंट कर देते हैं, मतलब कि इस एडर को पहले ले आते हैं और इस एडर को बाद में ले आते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये है ये प्लस माइनस, और यहाँ पे एक आया, यहाँ भी प्लस प्लस, इसको ये मतलब ये R1 है और ये R है, और यहाँ पे R2 था, और यहाँ पे G है, और यहाँ पे है C ऑफ S, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या चेंजेस दिख रहा है, कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि माइनस पहले हो जाए या प्लस बाद में, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें पहले प्लस था बाद में माइनस हुआ, यहाँ माइनस पहले होगा बाद में वही प्लस होगा। यहाँ पे इसका आउटपुट क्या दिख रहा है, R माइनस R1 R2, और यहाँ पे इसका आउटपुट क्या दिखेगा, R माइनस R2 प्लस R1, यही तो है। अब C ऑफ S निकालना है, तो C ऑफ S का वैल्यू क्या होगा, सेम वही निकल गया, R माइनस R2 प्लस R1 इंटू G। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको, कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप पहले माइनस कीजिए, जैसे पहले यहाँ पहले प्लस कीजिए बाद में माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह यहाँ पे अगर माइनस कर दिया बाद में प्लस करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आउटपुट पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एड्रेस से आउटपुट पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 9वां पॉइंट जो आता है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एडर को ही शिफ्ट करेंगे, बिफोर ए ब्लॉक या आफ्टर द ब्लॉक। तो शिफ्टिंग ऑफ एडर बिफोर ए ब्लॉक से पहले, और 10वां रूल है, लास्ट है, शिफ्टिंग ऑफ एडर आफ्टर ए ब्लॉक, एक ब्लॉक के बाद। तो एडर को बिफोर ए ब्लॉक शिफ्ट किए, और शिफ्टिंग ऑफ एडर आफ्टर ए ब्लॉक, क्या चेंजेस आएगा वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्लियर है। तो एडर को हम लोग क्या किए, एक ब्लॉक के पहले शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए एडर को ही यहाँ पे शिफ्ट करना है ब्लॉक से, तो जैसे यहाँ पे हम एक G दिए, यहाँ R है, ये एडर है, यहाँ पे ये प्लस यहाँ R2 है, और ये है C ऑफ S, क्लियर है। अब ये एडर को बिफोर, क्वेश्चन में क्या बोला है, बिफोर, तो इस एडर को उठा करके इस ब्लॉक के पहले लेके आना है, ब्लॉक तो यही है ना, इसको यहाँ पे लेके आना है। तो क्या चेंजेस होगा, क्या करना होगा हम लोग को, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जब ये एडर यहाँ पे था, जब ये एडर यहीं पे था, तो C ऑफ S का वैल्यू क्या था वो यहाँ पे देखेंगे, हमको चेक करना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, R इंटू G, इसका आउटपुट क्या निकला, R इंटू G, और यहाँ पे प्लस R2, तो C ऑफ S का वैल्यू क्या निकल गया, R इंटू G प्लस R2, यही है ना। तो जो आउटपुट यहाँ पे निकला, इस यहाँ एडर को यहाँ पे रखने पे, वही आउटपुट हमको सेम चाहिए जब एडर को यहाँ पे शिफ्ट करना है, क्लियर है। तो एक और डायग्राम बनाते हैं, एक और डायग्राम हम बना दिए। अब एडर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, हम एडर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, और ये G है, और यहाँ पे C ऑफ S है। यहां पे आप देखिए, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे आप क्या देख रहे हैं पहले बताइए। यहां पे अगर डायरेक्टली अगर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, एडर को डायरेक्टली बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट किए, तो C ऑफ S का वैल्यू क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे खुद निकालिए और चेक कीजिए कहां गलती है। यहाँ R, यहाँ पे क्या होगा, R प्लस R2, यही आएगा।
अब इसको इससे G से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस R2 इंटू G, यही होगा ना। ये क्या मैच कर रहा है दोनों, देखिए तो दोनों मैच नहीं कर रहा, मतलब हम कहीं गलती किए हैं। हमको क्या करना होगा, आप देखिए यहाँ पे हमको ये यहाँ पे R2 के साथ G नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है क्या, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे आ गया, तो हमको G को रिमूव करना होगा। हम उसको रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, 1/G एक ब्लॉक अपने से ऐड करना होगा, 1/G का ब्लॉक ऐड कर दिए हम यहाँ पे, और ये R2 यहाँ पे लगा दिए। उससे क्या फायदा होगा, आप देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो चेंजेस होगा क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू, इस पॉइंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, R प्लस R2/G, ये आया कि नहीं, R प्लस R2/G। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस ब्लॉक से, तो G यहां कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, R इंटू G प्लस R2। ये क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब हम लोग एडर को शिफ्ट करते हैं किसी ब्लॉक के आगे, तो उसमें क्या करना होगा, हमको एक एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड करना होगा 1/G का, ताकि जो आउटपुट है वो मैच कर सके। आउटपुट चेंजेस नहीं होना चाहिए, जो पहले आउटपुट आ रहा था वो भी वही सेम आउटपुट बाद में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको होप कि आपको क्लियर हो गया होगा हर चीज क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अब लास्ट जो पॉइंट बचता है, जो इसके बाद ब्लॉक डायग्राम खत्म होता है, मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, उसका अगला लेक्चर में प्रॉब्लम कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, इस जो यहाँ पे आप देखते हैं लास्ट एडर, क्या एडर को शिफ्ट करना है कहाँ, आफ्टर द ब्लॉक के आफ्टर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एडर बनाता हूं, ये R2 है, ये दिया यहाँ पे R2, और यहाँ पे ये R हो गया, अरे यार यहाँ पे ये G है और ये C है। अब ये जो है इस पूरा एडर को यहाँ पे शिफ्ट करना है, आफ्टर द ब्लॉक लिखा है ना, तो ब्लॉक के बाद लेके जाना। जैसे ये ब्लॉक था, इसमें पहले लेके आए थे, अब इसको यहाँ पे लेके आना है। तो वो चेंज करने के लिए आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। अभी आउटपुट का वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। आउटपुट का वैल्यू क्या दिख रहा है, यहाँ से R प्लस R2, यही तो है, R प्लस R2। अब ये मल्टीप्लाई होगा G से, तो क्या मिलेगा, G इंटू R प्लस R2, यही मिलेगा। अब जब शिफ्ट कर देंगे एडर को उधर ब्लॉक के बाद, तब भी उसका वैल्यू जो है वही मिलना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए, उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो यहां पे शिफ्ट कर दिए, तो यहां पे क्या होगा, ये G है और ये प्लस प्लस प्लस, ये R2 है और ये R है, यहां पे आएगा, और यहां पे C ऑफ S है। अगर हम डायरेक्टली शिफ्ट कर दिए यहाँ पे एडर को, इसका वैल्यू क्या मिल रहा है, C ऑफ S का वैल्यू क्या मिला, R इंटू G प्लस R1, यही तो वैल्यू मिल रहा है, जो कि गलत है। हमको क्या चाहिए, G इंटू R प्लस R2। तो हम डायरेक्टली शिफ्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली शिफ्ट नहीं करेंगे, इसको हमको कुछ चेंजेस यहाँ पे करना होगा ताकि हमको वो मिले। तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा ब्लॉक हमको यहाँ पे ऐड करना होगा, जिसको बोलते हैं G। उससे क्या फायदा होगा, आप देखिए यहाँ पे एक G ऐड कर दिए, तो क्या होगा, यहाँ पे आया, इसका आउटपुट क्या आया, R इंटू G, और इधर से यहाँ पे क्या आएगा, R2 इंटू G। अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C ऑफ S का वैल्यू क्या आएगा, G कॉमन, तो R प्लस R2। तो देखिए दोनों मैच कर गया ना। कहने का मतलब यही है कि अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं एडर, जैसे वहां टेकअप पॉइंट को शिफ्ट कर रहे थे, तो उसमें ब्लॉक में ऐड करना पड़ रहा था, एक्स्ट्रा ब्लॉक या एडर ऐड करना पड़ रहा था, अब देखे थे। उसी तरह यहाँ भी अगर शिफ्टिंग जब भी करते हैं ब्लॉक के बाद या ब्लॉक एडर के बाद, ये सब, तो हमको कुछ चेंजेस करना पड़ता है, वहां एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड करना पड़ता है, या तो एक्स्ट्रा एडर ऐड करना पड़ता है कि हमको आउटपुट सेटिस्फाइड हो सके। क्लियर है। तो ये थे 10 रूल्स जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो इसका सारा यूज होगा। तो आप अच्छी से इसको रिवीजन करके रखिए, ताकि आगे आपको लेक्चर पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद प्रैक्टिस आपको सॉल्व करना, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ ब्लैक बोर्ड में। ठीक है, थैंक यू।